झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। काउंटिंग के दिन न्यूज 18 का जलवा देखने को मिला है। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड को देखा और काउंटिंग के दिन न्यूज 18 बिहार झारखंड एवरेज मिनट ऑडियंस के हिसाब से हमारी जो व्यूअरशिप थी वो 1120 रही। जी बिहार झारखंड को एएमए 428 और न्यूज स्टेट का एएमए 12। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये एएमए क्या है, तो हम आपको बता दें कि एएमए मतलब होता है एवरेज मिनट ऑडियंस, यानी कि पर मिनट न्यूज 18 बिहार झारखंड को 1120 यानी कि मिनिमम 1120 दर्शकों ने हमें पर मिनट देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना प्यार न्यूज 18 बिहार झारखंड को दे रहे हैं। हमारे दर्शक का हमारे ऊपर जो भरोसा है वो इस एएमए के रिकॉर्ड से हम आकलन उसका कर सकते हैं। और देखिए दूसरे चैनल्स की भी हम बात करेंगे। जी बिहार झारखंड का 428 और न्यूज स्टेट का मात्र 12 ही रहा। और राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अपराधी दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दे रहे हैं। खबर पिंडरा ओपी इलाके की है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने जेवर की दुकान में दिन दहाड़े डकैती की और इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। करीब 70 लाख की ज्वेलरी लेकर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लूट की घटना हुई है, ये तो बहुत निंदनीय भी है और इससे ही पता लगता है कि अपराधियों का मनोबल राजधानी में कितना बढ़ा हुआ है। खुलेआम प्रशासन को यह एक चैलेंज है, पब्लिक को भी चैलेंज है। घटनाक्रम 3 गो लड़का आया, ठीक है, सामान दिखाने बोला, ब्रासलेट दिखाइए, उसके बाद सोना का सामान दिखाइए सो बोला, ठीक है। उसके बाद हुआ यूँ कि वो लोग अब तीनों पिस्टल निकाल दिया, ठीक है। और जो हमारा स्टाफ था उसको वो लोग नीचे बैठ के बोला कि बैठ जाओ, और सब सामान निकाल के अपने से निकालने लगा। वो कितना देर रहा? लगभग 5 से 10 मिनट। अभी 3 अपराधियों का एक महत्वपूर्ण क्लू जो हम लोग को प्राप्त हुआ है और जो हमारा टेक्निकल टीम है वो टेक्निकल टीम अभी काम कर रहा है। हम लोग जल्द इस कांड का उद्भेदन करेंगे लेकिन अभी फिलहाल एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग अब असेसमेंट भी ये करना पड़ेगा कि कितने ऐसे ज्वेलरी दुकान है जहाँ पे जेवर का दुकान है बट किसी तरह का कोई गार्ड या फिर सीसीटीवी कैमरा का जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा हम लोग को अपराध को डिटेक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये भी चीज़ एक पहलू हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अपराधी को पकड़ने के लिए चारों तरफ नाकेबंदी की गई है और हम लोग इसमें अभी लगे हुए हैं। राजधानी रांची में अपराधियों के द्वारा एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने जेवर दुकान में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और यहां से करीब 60 से 70 लाख रुपए के जेवरात ले उड़े हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है 3 की संख्या में अपराधी एक बाइक पर सवार होकर आए थे और उसके बाद उन्होंने जो हथियार के बल का भय दिखाकर और फिर यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस और तमाम जो एफएसएल की टीम है, टेक्निकल टीम है, वो फिलहाल तमाम सुरागों को खंगालने में जुटी हुई है। तो वहीं जो जेवर व्यवसायी संघ है उसके द्वारा भी 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर इस बीच में अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद आंदोलन की जो चेतावनी है उनके द्वारा दी गई है। फिलहाल पुलिस का दावा है सीसीटीवी में अपराधियों की शिनाख्त हुई है और उसके आधार पर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि इससे पूर्व भी करीब 3 महीने पहले एक जेवर दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। उस मामले में अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कितनी जल्दी या फिर कहें अपराधियों को कब तक गिरफ्त में ले पाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, इस पूरी डकैती की घटना को कैसे अंजाम दिया गया और साथ ही साथ क्या पुलिस किस दिशा की ओर काम कर रही है, कैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, पूरी जानकारी दीजिए। जी पहले तो बता दें कि ये पूरी लूट की घटना है जिसके 3 अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। अपराधी जो है वो वहां पर ग्राहक के तौर पर पहुंचते हैं और फिर हथियार के नोक पर इस पूरी वारदात को अंजाम दे
फरार हो जाते हैं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। फिलहाल एफएसएल की टीम भी मामले की जांच कर रही है। मामले में जो अब तक जानकारी आई है, जिसमें से एक अपराधी की शिनाख्त जो है वो पुलिस के द्वारा की गई है और जल्द ही तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी कई वारदात जो है वो लूट की हो चुकी है। कुछ दिनों पहले अगर बात करें तो 2 से 3 माह पहले ही एक बड़ी लूट की वारदात जो है कुंदागोकी इलाके में हुई थी, जिसमें बिहार के गैंग का नाम जो है वो सामने आया था, लेकिन अब तक उस गिरोह का भांडाफोड़ नहीं हो पाया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उसके बाद फिर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसमें कब तक सफल हो पाती है, कब तक जो अपराधी हैं वो गिरफ्त में आ पाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, न सिर्फ जेवर व्यवसायी बल्कि आम लोग भी सख्ते में हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप भी लगातार नजर बनाए रखें। और इस बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बताएं, हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी। कल्पना सोरेन कोर्ट रूम में मौजूद हैं और ईडी की ओर से बहस पूरी की जा चुकी है। हेमंत सोरेन की वकील भी पक्ष रख रही हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में जेल में बंद है पूर्व सीएम। 13 मई को पीएमएलए से खारिज हुई थी जमानत याचिका और जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? एक बार फिर से जमानत याचिका दाखिल की गई, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, पूरी जानकारी दें। कोर्ट में फिलहाल जो है ईडी की ओर से जो वरीय अधिवक्ता हैं एसवी राजू, उनकी ओर से दलील पूरी हो चुकी है और अपनी दलील के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातों को रखा है और जमानत देने का विरोध किया है। सबसे पहले यह दलील दी कि चूंकि पूर्व में ही झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लीगल माना है और इस आधार पर उन जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जो जिस बलगाई जमीन जो है हमारी जमीन की बात आ रही है, नीचे कोलकाता के रजिस्ट्री कार्यालय में बदला गया है और रांची में रिकॉर्ड रूम जहां जमीन के ओरिजिनल पेपर थे उसको फाड़ने का काम किया गया है। इसका मतलब हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ये तमाम चीजों को लेकर के जमानत देने का विरोध किया गया। साथ में एसवी राजू की ओर से यह भी पक्ष रखा गया कि उन्होंने कहा कि जो आपको ईडी के अधिकारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, ये झूठे मुकदमे का इस्तेमाल एसवी राजू ने किया और बताया कि ईडी के अधिकारियों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं ये भी मामला पीएमएलए एक्ट के तहत आता है। तो तमाम चीजों ग्राउंड इसमें दिया गया है और ग्राउंड देने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से जमानत का विरोध किया और साथ में ये कहा कि जितने भी क्लॉज हैं उसके तहत हेमंत सोरेन जमानत नहीं चाहिए। तो उसके बाद चूंकि ये उन्होंने जितनी बातें कही तमाम चीजें पहले से ईडी की ओर से जो कंप्लेंट था उसके तहत उसमें दर्ज है, पहले से है। और जब उनकी ओर से बहस पूरी हो गई तो अब हेमंत सोरेन के अधिवक्ता जो हैं कोर्ट में वरीय अधिवक्ता जो हैं मीनाक्षी अरोड़ा, उनकी ओर से रीबटल आर्गुमेंट किया जा रहा है। मतलब कि जितनी बातें आपको जो ईडी के वरीय अधिवक्ता ने रखी अब उन बातों का जवाब दे रही हैं। साथ में अब चूंकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता है तो उन्हें जो अब कहना है वो कोर्ट में अपनी दलील रख रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन जिस याचिका को लेकर बार बार कोर्ट पहुंच रहे हैं उस जमानत याचिका में क्या उन्हें वाकई जमानत मिलती है, कोर्ट की तरफ से इजाजत मिलती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, बात रांची जमीन घोटाले की करेंगे। जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा के रिमांड पर कल फिर सुनवाई होगी। उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। शेखर कुशवाहा को ईडी ने आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया और पेशी के दौरान ईडी ने 7 दिन के रिमांड की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है और अब इस पूरे मामले में कल सुनवाई होगी। ईडी की टीम ने शेखर कुशवाहा को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले में जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और अगली खबर आपको धनबाद से बताएंगे, जहां गोधर काली बस्ती में कांग्रेस समर्थक और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई है। आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने मारपीट की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार की जीतने के बाद बीजेपी समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की है, घर जलाने की कोशिश तक की है। पीड़ित परिवार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है।
हम लोग को मारपीट कर रहा है भाजपा का जो है सब पार्टी, वो मारपीट कर रहा है कि तुम क्यों न्याय यात्रा में शामिल हुई है, को यहाँ ला दिए हैं तो जाओ तुम अनुपमा सिंह साथ तुम भी जाओ, हार गया है तो। मारपीट इसलिए किया जा रहा है कि तुम कांग्रेसिया हो, यहाँ से तुम चले जाओ। कौन मारपीट हमारे ये जो है हमारे बस्ती के जो राहुल लोकल नेता जो हैं, सिंडिकेट नेता जो हैं, भाजपा समर्थक ही सब है। पहले झामुमू में रहे, फिर बीच में कांग्रेस में गए और उसके बाद अभी भाजपा में आए हैं। हम लोग को कह रहा है कि तुम्हारा प्रत्याशी यहाँ हार चुका है, तुम लोग यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाओ। और कांग्रेस समर्थकों के साथ मारपीट के मामले में सियासत बेहद तेज हो गई है। धनबाद से बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं है कि कोई किसी के साथ मारपीट कर सकता है। ये जानकारी हमको नहीं, हम तो कल ही लौटे हैं, जानकारी नहीं है। मैंने इस तरह की अगर हो रही है क्या मानते? अगर गलत है, इस तरह से हो रहा तो गलत है, किसी को भी कोई नहीं। और जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के जन वितरण प्रणाली दुकानदार प्रदीप कुमार के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने दुकानदार पर ठगी का आरोप लगाते हुए जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि दुकानदार उनसे 3 महीने का पंचिंग करवाकर 1 महीने का राशन देता है। राशन नहीं मिल रहा, जनवरी में राशन नहीं मिला बिल्कुल, फरवरी में दिया, एक कार्ड में 6 किलो राशन कटा है। फिर मार्च अप्रैल में चावल मिला, उसके बाद मई महीना में चावल नहीं मिला एक भी। अभी जून में जो है बोल रहा 2 महीना का पंचिंग करो, 1 महीना का चावल मिलेगा, 1 महीना का नहीं मिलेगा। उसका बाद भी बोल रहा 2 महीना के बाद में और चावल नहीं मिलेगा, एक पंचिंग करेगा उसका बाद मिलेगा। पोटका प्रखंड पोटका पंचायत से आए हुए हैं, जो जन वितरण प्रणाली दुकानदार प्रदीप कुमार दत्त का है मामला। 2023 आपका ये सितंबर से मई महीना तक मैंने सही अभी तक सही से राशन कार्डधारी को नहीं मिला है। जनवरी से बिल्कुल नहीं मिला है, मई महीना में बिल्कुल राशन नहीं मिला है और काट के राशन दिया जाता है। जो तो जनवरी का तो प्रदीप दत्त तो नहीं दिया, फरवरी का माल ये लोग तो कार्डधारियों से कटौती किया गया, हर व्यक्ति से 5-5 किलो कटौती किया गया। मार्च महीना का 2 किलो कटा गया, अप्रैल महीना का भी 2 किलो कटा गया और मई महीना के पूरा चावल मैंने कार्डधारी को नहीं दिया गया। और कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र की सीडी कॉलोनी में बीती रात चोरों के दस्तक से पूरा मोहल्ला दहशत का माहौल हो गया है। 4 की संख्या में आए चोरों ने मोहल्ले के तकरीबन आधा दर्जन घरों को टारगेट कर लिया। कुछ घरों में चोरी करने की कोशिश की तो कुछ घरों में चोर प्रवेश करने में असफल हो गए। 2.5 घंटे तक चोरों ने मोहल्ले के अलग अलग घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की और चोरों की ये कोशिश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 4 गो चोर हमारे घर में घुसे हैं बाउंड्री तरफ के। कितना बजे करीब 2:30 बजे 2:30 बजे के घुसे हैं। कैमरा में आया है और उनके एक कैमरा को नष्ट कर दिए हैं और दूसरे कैमरा को से पता चल रहा है कि वो कुर्सी ले जाके हमारे खिड़की को जाली उखाड़ के उसका ग्रिल को बाहर निकाल दिए हैं और निकालने के बाद वो हमारे घर में घुस गए। घुसे हैं और 2:02 पर निकले हैं। मतलब आधा घंटा मेरे घर का राउंड अप किए हैं, मेरे छत पर भी चढ़े हैं, सारे खिड़की को एक बार ट्राई किए नॉक करके कि रूम में कोई है कि नहीं। और हम लोग एसी ऑन करके सोते हैं, जिस कारण से हमें उनकी आहट पता चली नहीं। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग जग नहीं पाए। जब हम लोग सुबह उठे तो हमने पाया कि हमारा कैमरा का फेस कहीं और ऊपर दिख रहा है और एक कैमरा डिस्ट्रॉय टाइप का दिख रहा है जो कि काम। और राजधानी रांची का बड़ा तालाब गंदगी से दूषित हो चुका है। हर दिन कई नालों से बिना ट्रीटमेंट के हजारों लीटर गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। रांची झील बचाओ अभियान समिति के संरक्षक ने जिला प्रशासन और रांची नगर निगम से झील की साफ सफाई को तुरंत मांग की है। रांची नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार ने कहा कि बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पानी दूषित हो रहा, जल्द से जल्द इसे साफ करा लिया जाएगा। तालाब के पास से जो गंदगी की शिकायतें जो प्राप्त हम लोग को हुई है, हम लोग की टीम भी गई, जाकर के विजिट की। एक तो हम लोग का कंसर्न था कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, तो उसके सैंपल्स भी लिए गए हैं और मोटे तौर पे उसका ऑपरेशन ठीक है। बट गर्मी के कारण जो पानी का जलस्तर नीचे गया है, पानी सूखा है, तो चूंकि बड़ा तालाब में पहले जो मेजर 3 ड्रेन थे वो सीधे उसमें जाते थे और सभी आसपास के जो भी सेटलमेंट है उसका सीवर बड़ा तालाब में जाया करता था।
तो उस कारण से जो पुरानी जो गाद है उसको क्लीन होने में समय लगता है। कारण जो भी है उसकी जांच तो करेंगे पर्यावरणविद लोग, लेकिन पिछले 2-4 दिनों से बहुत अधिक गंदगी और विषैला गैस यहाँ से निकल रहा है और मारवाड़ी महाविद्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थीगण, परीक्षाएं चल रही हैं अभी और सब ऐसी स्थिति है कि उनका बैठना मुश्किल हो रहा है। जो विषैला गैस निकल रहा है उसमें कई प्रकार के रासायनिक अवयव होंगे और वो स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अगली खबर कोडरमा से, जहां चेचाई में स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं को हुनरमंद बना रहा है। संस्थान में महिलाओं को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देकर उन्हें सर्वगुण संपन्न बनाया जा रहा। आपको बता दें कि ग्रामीण महिलाओं को मुर्गी पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन, सिलाई बुनाई, अचार पापड़ बनाने और मोबाइल रिपेयरिंग जैसी 64 कलाओं की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सर संचालित होता है सर, जिसमें कि हम लोग विभिन्न तरह के कोर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक एनुअल एक्शन प्लान होता है साल भर का, जैसे गाय पालन, बकरी पालन, ब्यूटिशियन, मशरूम प्रोडक्शन, टेलरिंग एंड एक्सेट्रा, बहुत तरह के 64 तरह के हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम सर एज पर नीड जो हम लोग मुहैया करवाते हैं। RCT में ब्यूटी पार्लर का जो ट्रेनिंग है, अगर वो महिलाएं लेती हैं यहाँ पर आकर तो वो उनके हाथ में हुनर मिलेगा और वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखकर अपने गांव में रहते हुए, घर में रहते हुए इस बिजनेस को कर सकती है और दुल्हन वगैरह सजा सकती है। सर यहाँ पर जो ब्यूटिशियन का कोर्स हो रहा है, जो सविता मैम के द्वारा हम लोग को सिखाया जा रहा है, काफी अच्छे से ये हम लोग को समझा रही हैं और सिखा रही है, प्रैक्टिकल भी करके दिखा रही हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए हम कैसे हम बिजनेस को कर सकते हैं, हम कैसे खुद पर सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। तो ट्रेनिंग ब्यूटिशियन का दे रहे हैं, जो कि लोग ब्यूटिशियन का आपका आईब्रो से लेकर ब्राइडल तक तैयार करने तक का मतलब लड़कियों को दिया जा रहा है। ब्यूटिशियन का कोर्स अगर ये लोग कंप्लीट कर लेती है सर, तो ये लोग अधिक से अधिक पैसा कमा सकती है। और झारखंड स्वास्थ्य विभाग हेमेटोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। रांची का सदर अस्पताल झारखंड का पहला अस्पताल है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने स्किल सेल रोग, थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के काफी अच्छे काम किए हैं और ये सभी जेनेटिक बीमारियां हैं और आदिवासी इलाके में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और इसीलिए हमने जांच करने के लिए 1 लाख का लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ काउंसलिंग भी लगातार जारी है। देखिए, झारखंड में विशेष तौर पर हम लोग हीमेटोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और सिकल सेल डिजीज़, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जो कि जेनेटिक बीमारियां हैं, ये झारखंड में है ज़्यादा और इसको हम लोग जांच कर रहे हैं, स्क्रीनिंग खूब कर रहे हैं। अभी हम लोग 1 लाख लक्ष्य रखे हैं सिकल सेल डिजीज़ की जांच का, तो इसके बाद हम लोग काउंसलिंग करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल।